ठाकुर, अर्थशास्त्र विभाग, एस कॉलेज देवघर। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे विश्व बैंक के प्रमुख कार्य एवं इसके आलोचनाएं, अर्थात फंक्शन एंड डिमेरिट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। छात्रों, आप जानते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, जो न्यू हैम्पशायर में हुआ था, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में। लेकिन इसका फंक्शन जो करना प्रारंभ किया, ये फंक्शन जो शुरू किया वो 25 जून 1946 को किया। तो इसके फंक्शन के साथ ही इसकी आलोचनाएं भी शुरू हो गई। तो हम लोग इस क्लास में देखेंगे, इस वर्ग में अध्ययन करेंगे इसकी कौन कौन सी फंक्शंस हैं और इसकी क्या क्या आलोचनाएं हुई है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी पहली जो महत्वपूर्ण कार्य है, वो सबसे पहला कार्य है ऋण देना। क्योंकि आप जानते हैं कि IBRD अर्थात इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है पुनर्निर्माण और विकास। तो किसी देश का पुनर्निर्माण कैसे होगा, उसका विकास कैसे होगा? क्योंकि आप जानते हैं ये अर्थ युग है, इस अर्थ युग में बगैर पैसे का यह संभव नहीं। और जब देश टूटा हुआ है, जब देश बिखरा हुआ, पिछड़ा हुआ है, अल्पविकसित है, तो ऐसी स्थिति में बगैर पूंजी के, बगैर ऋण के वह विकास नहीं कर सकता है। तो छात्रों, IBRD का सबसे प्रमुख काम, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऋण प्रदान करना, ऋण देना। इस ऋण देने में आप देखेंगे कि इस ऋण देने के में 3 महत्वपूर्ण पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है व्यक्तिगत ऋण की गारंटी। मतलब साफ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी देश को ऋण देकर सहायता पहुंचाना चाह रहा है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये दोनों देश, मतलब दो का, एक पूंजी लगाना चाह रहा है, उसके पास पैसा है लेकिन वो लगाने का जरूर खोज रहा है ताकि मेरा डूबे नहीं, और एक ऐसा जो नीडी है जिसे पैसा है ही नहीं, ये दोनों के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो ऐसे व्यक्ति, सपोज बिल गेट्स है अमेरिका का, और वो भारत में पूंजी लगाना चाहता है लेकिन डरता है। तो ऐसी स्थिति में IBRD गारंटी प्रदान करेगा, तब वह बिल गेट्स या व्यक्ति वो किसी कंट्री में जाकर अपनी पूंजी को लगाएगा। तो यह जो ऋण प्रदान करने का तरीका ये है, उसमें पहला इसका है कि व्यक्तिगत ऋणों की गारंटी देना, कि कोई व्यक्ति ऋण देगा और उस ऋण देने की गारंटर जो है, ऋण देने के पीछे गारंटर का काम IBRD का होगा। तो इसमें जो पैसा लगा रहा है उसको भी फायदा है कि उसे पैसा लगाने का मौका मिला और डूबने का डर नहीं है, क्योंकि उसका गारंटर IBRD है। लेकिन दूसरी तरफ वो देश जो नीडी है, जिससे पैसे के कारण जो विकास नहीं कर रहा है, उसको भी फायदा होता है, उससे पैसे मिलते हैं, उसका विकास शुरू होता है। दूसरा है कि अपनी पूंजी से प्रत्यक्ष ऋण देना। अगर किसी व्यक्ति से ऋण नहीं दिला पा रहा, कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है ऋण उस देश को, और वो इसका सदस्य देश है IBRD का, तो IBRD अपनी पूंजी में से, जमा पूंजी में से वो ऋण दे करके मदद करता है। IBRD के पास पूंजी आता कहां से? तो सारे देश, सदस्य देशों का कोटा होता है। तो वो जो IBRD का अपना पूंजी है, उस पूंजी से भी वो ऋण प्रदान कर सदस्य देशों की मदद करता है। और तीसरा जो ऋण देने का है, उसमें है उधार ली गई पूंजी से ऋण। इसको हम लोग कह सकते हैं साधारण शब्दों में ऋण लेके ऋण लगाना, माने कर्ज लेके कर्ज देना। अर्थात हमने किसी को कर्ज दिया, लेकिन कर्ज कहां से दिया? तो हम दूसरे से कर, मैंने हमने दूसरे से कर, ए व्यक्ति से मैंने कर्ज लिया और मैंने सी व्यक्ति को कर्ज दिया, तो ये ऋण लेकर ऋण लगाना है। तो IBRD कोई पास जब अपना पूंजी, यानी व्यक्तिगत नहीं लगाने वाला कोई है,
अपना भी पूंजी नहीं है, तब वह देखता है कि वो अपनी साख पर, अपने क्रेडिट पर दूसरे देशों से ऋण लेता है और उस ऋण लेकर के फिर वो सदस्य देशों को मदद पहुंचाता है। तो इस तरह से आप छात्रों देखेंगे ऋण देने में इसका 3 है। एक व्यक्तिगत ऋणों की गारंटी, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि अपनी पूंजी से ऋण देना, और तीसरा कार्य है कि दूसरे देशों से ऋण लेकर ऋण प्रदान करना। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आरबीआई का है ऋण प्रदान करना। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है गिविंग गारंटी, गारंटी देना, गारंटी प्रदान करना कि सारे सदस्य देश हैं, सारे उसके मेंबर हैं। अब कोई मेंबर एक दूसरे मेंबर को नहीं जान रहा है, ठीक है, हो सकता है उस पर विश्वास नहीं हो, लेकिन आईबीआरडी के या वर्ल्ड बैंक के जितने मेंबर्स हैं सबका विश्वास वर्ल्ड बैंक में है। मतलब एक देश को दूसरे देश में भले ही विश्वास नहीं, लेकिन वर्ल्ड बैंक को सब में, वर्ल्ड बैंक में सबका विश्वास है, अर्थात वर्ल्ड बैंक पर विश्वास सब करता है। तो ऐसी स्थिति में वर्ल्ड बैंक क्या करता है, गारंटी देने का काम करता है कि इस 2 सदस्य देश आपस में अगर लेन देन का काम कर रहा है तो उस लेन देन में आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक गारंटर बनता है। लेकिन आप जानें कि इस गारंटी प्रदान करने के पीछे वर्ल्ड बैंक का कुछ कमीशन होता है जो 1% तक होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, तकनीकी सहायता या प्राविधिक सहायता। तो प्राविधिक सहायता उस देश को दिया जाता है जो तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ है, विकास की जरूरत है और तकनीकी के अभाव के कारण, टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण वो डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए आईबीआरडी, विश्व बैंक का एक टीम होता है, एक प्रतिनिधि मंडल होता है, उसमें एक अध्यक्ष होगा, वो जाकर के उस देश में अध्ययन करता है कि किन किन तकनीक की, यहाँ किस तरह की तकनीक की आवश्यकता है। उस अध्ययन के पश्चात वो रिकमेंडेशन कर देता है, वो रिकमेंड करता है। तो उसके रिकमेंडेशन के आधार पर आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देता है, तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक पिछड़े हुए देशों को, विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम करता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है चौथा, वो है प्रशिक्षण व्यवस्था, ट्रेनिंग। कि किसी भी देश का वित्तीय स्थिति उसके वरिष्ठ पदाधिकारियों पर निर्भर करता है। तो जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं उसको आईबीआरडी के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा 1 वर्ष का ट्रेनिंग दिया जाता है और यह ट्रेनिंग का कार्यक्रम विश्व बैंक द्वारा जनवरी 1949 में प्रारंभ किया गया। देश के वरिष्ठ अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाता है और वो अधिकारी अपने देश में जाकर के अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक करता है या फिर अपने नीचे के अधिकारियों को ट्रेनिंग देता है और फिर उस लायक उसे बनाता है। लेकिन बाद में चलकर फिर कुछ वर्षों के बाद कनिष्ठ अधिकारी अर्थात जूनियर जो ऑफिसर्स है उसकी भी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था इस संस्थाओं के द्वारा किया गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यह जूनियर और सीनियर ऑफिसर्स को जो हमारा फाइनेंशियल डील करता है, फाइनेंशियल व्यवस्था को हैंडल करता है, उसको ट्रेनिंग देता है ताकि वो अपने देशों में जा करके अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस आईबीआरडी का एक महत्वपूर्ण कार्य ट्रेनिंग व्यवस्था भी है, प्रशिक्षण व्यवस्था भी है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा। कि 2 छोटे छोटे देश या बड़े छोटे देश आपस में छोटे छोटे आर्थिक मुद्दों को लेकर न लड़ जाए और वो विश्व युद्ध का रूप न ले,
इसको रोकने के लिए, इस युद्ध को रोकने के लिए, इस विवाद को रोकने के लिए कि दो देश आपस में वित्तीय स्थिति को लेकर के, वित्तीय मामलों को लेकर टकराए नहीं, विश्व युद्ध का रूप ना ले, पूरे विश्व को क्षति ना पहुंचे, इसके लिए विवादों की निपटारा करना भी इसका अहम काम है, महत्वपूर्ण काम। छात्रों, इस विवाद निपटाने दो महत्वपूर्ण है। एक है 1956 का स्वेज चैनल डिस्प्यूट, स्वेज नहर विवाद। ये स्वेज नहर विवाद जो है, ये है क्या कि स्वेज नहर मिस्र में, और इस नहर को बनाया इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने। तो पूंजी ब्रिटेन का लगा हुआ था, इसमें बनाया ब्रिटेन वालों ने, खर्चा उसने किया। जब मिस्र ने राष्ट्रीयकरण करने लगा तो उस राष्ट्रीयकरण करने में स्वेज नहर का भी नेशनलाइजेशन होने लगा। ब्रिटेन वालों ने विरोध किया। ब्रिटेन यह कहकर विरोध किया कि इसमें मेरा पूंजी लगा हुआ तो मेरा है, इसका नेशनलाइजेशन कैसे हो सकता है। तो दोनों में ये विवाद खड़ा हो गया। अब मिस्र उसको देने के लिए तैयार नहीं है, ब्रिटेन उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लगा कि ये एक युद्ध का रूप ले लेगा। इस युद्ध को रोकने के लिए IBRD, विश्व बैंक, इसमें हस्तक्षेप किया और ये डिस्प्यूट को, इस विवाद को 1956 में इन्होंने सुलझा दिया। और इसके हस्तक्षेप करने से मिस्र ने ब्रिटेन को पैसा लौटाया और ये झगड़ा वहीं समाप्त हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं छात्रों कि स्वेज चैनल, ये स्वेज कैनल जो डिस्प्यूट है, विवाद जो 1956 में हुआ, उसको इन्होंने बखूबी ठीक कर दिया, समाधान किया। दूसरा जो विवाद है 19 जनवरी 1960 को, जो यह है इंडो पाक वाटर डिस्प्यूट, भारत पाक जल विवाद। तो भारत पाक जल विवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच काफी माहौल गड़बड़ा गया था, काफी एकदम युद्ध की स्थिति सी बन गई थी। ऐसी स्थिति को रोकने का काम, इसमें हस्तक्षेप करने का काम वर्ल्ड बैंक ने किया और इस मुद्दे को उन्होंने 1960 में, 19 जनवरी 1960 में समाप्त कर दिया, सुलझा दिया। इस तरह से छात्रों हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक के ये सब महत्वपूर्ण कार्य हैं। लेकिन इन कार्यों की काफी सराहना है, हो भी रही है। वर्ल्ड बैंक निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहा है, रिपोर्टिंग भी कर रहा है, वर्ल्ड को इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल विवाद से मुक्त है। आलोचकों ने इसके कार्यों को लेकर के काफी आलोचना की है। महत्वपूर्ण आलोचनाओं में हम देखते हैं कि सबसे प्रमुख आलोचना है ऊंची ब्याज दर। सवाल उठता है कि ये किस देश को मदद कर रहा है। ऐसे देश जो पिछड़ा हुआ है, जो अल्प विकसित है, और अल्प विकसित ही नहीं, ये ऐसे देश हैं जो युद्ध में टूट चुका है। तो ऐसे देशों में ये आर्थिक सहायता के लिए ऋण प्रदान करता है और ऋण दिलाता है। तो ऋण दिलाने में मैंने जैसा बताया था कि ये अपना जो है कमीशन भी है, इसका 1% के लमसम कमीशन। तो इससे इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाता है। तो ये ठीक है, ये हम नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन उस देश के लिए जो पिछड़ा हुआ है उसके लिए बहुत ज्यादा पड़ जाता है। अर्थात ऐसे देश जो पिछड़ा हुआ है उसके लिए इतना इंटरेस्ट रेट भी काफी है। उसके बाद रहा सहायता, इसका जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होता है या अन्य जो सहायता है, तो देश को, जो सदस्य देश है, उसको जितना चाहिए सहायता, ये उतना पर्याप्त सहायता नहीं होता, बल्कि उससे कुछ कम ही होता है। इसीलिए इसकी सहायता को आलोचक कहते हैं कि यह पूर्ण सहायता नहीं बल्कि अपर्याप्त सहायता है, अनएडुकेट है, पर्याप्त नहीं है, जिससे देश को जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाता है। थर्ड है इसका कि पुनः भुगतान क्षमता पर अधिक बल। मतलब यह है कि ये देश, ये संस्था उन देशों को ऋण प्रदान करती है जो इसे पैसा लौटाने की क्षमता रखता है। आलोचकों का कहना है कि जब उसे लौटाने की क्षमता रहता ही
वो उतना धनवान होता ही तो फिर ऋण क्यों लेता? एक सिंपल सा बात है कि आप गरीब को ऋण देना चाह रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि ये पैसा लौटा देगा कि नहीं लौटा देगा, लौटाने लायक इसने इतनी क्षमता है कि नहीं। अरे भाई, जब इतनी क्षमता होती तो फिर कर्ज लेने ही आपके पास आता। तो ऐसी उसको तो जब कर्ज देंगे आप, तब उसमें पेइंग कैपेसिटी होगा, तब उसमें चुकाने की क्षमता होगा। और ये सबसे पहले जोर उसके चुकाने की क्षमता पर ही देता है, जो इसकी कमियां है। क्योंकि ये चुकाने की क्षमता उसमें तब होगा जबकि वो पैसा लेगा और उसका उपयोग करेगा। दूसरी बात यह है, आलोचकों की चौथी आलोचना है कि वर्ल्ड बैंक का जो व्यवहार है वो बाइस्ड है, पक्षपातपूर्ण है। खासकर देखें तो एशिया, अफ्रीका, इन सारे देशों के प्रति इनकी उदासीनता अधिक होती है। और अमेरिका, जो इंग्लैंड है, जो वेस्टर्न कंट्री है, जो पश्चिमी देश है, उसके प्रति इनका कुछ व्यवहार अलग होता है। तो इस तरह से ये आलोचक ये आलोचना करते हैं इसके संस्था की कि ये कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है, ये संस्था पक्षपातपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है। पांचवी आलोचना है कि ऋण केवल विशिष्ट परियोजना के लिए ही देता। आलोचकों का कहना है कि ये ऋण तो देता है, लेकिन सबको ऋण सब काम के लिए नहीं देता। उसको जिस चीज की जरूरत है वो नहीं, बल्कि खास प्रोजेक्ट के लिए, अर्थात पहले प्रोजेक्ट तय होता है और उसी खास प्रोजेक्ट के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। अर्थात यह ऋण उसे उसकी जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि उस प्रोजेक्ट के हिसाब से दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। छठा है विदेशी मुद्रा में अदायगी पर जोर, कि ये जो ऋण प्रदान करता है, वो ऋण जो दिया जाता है उसको चुकाने की बात वो विदेशी मुद्रा में करते हैं। निश्चित रूप से जो देश अल्प विकसित है, जो देश पिछड़ा हुआ है, ऐसे देशों में जो फॉरेक्स होता है, विदेशी मुद्रा होता है, उसका स्टॉक कम होता है। तो ये ऋण चुकाए भी तो कैसे चुकाए? उसके पास चुकाने की क्षमता कहां से होगी? चूंकि एक्सपोर्ट करेगा, उसके यहाँ इन्वेस्टर्स आएंगे, तभी उसके पास विदेशी मुद्रा होगा। इसलिए इसकी आलोचना यह कहकर की जाती है कि ये जो कंडीशन रखते हैं कि विदेशी मुद्रा में अदायगी हो, यह कंडीशन गलत है। और सातवां और लास्ट आलोचना यह कहा की जाती है कि पश्चिमी देशों का आधिपत्य है, कि डोमिनेंट इस पे जो हावी है वेस्टर्न कंट्री। आप देखें अमेरिका की दादागिरी उसमें साफ दिखता है। तो इस तरह से ये पश्चिमी देश इस पर हावी रहता है, और जो ईस्टर्न कंट्री है, ये साउथ कंट्री है, ये सब इसमें कहीं ना कहीं दबे कुचले महसूस करते हैं। तो ये सब हम लोगों ने देखा कि इसकी ढेर सारी आलोचकों ने आलोचना किया है। लेकिन छात्रों, ऐसा नहीं है कि इन आलोचकों की आलोचना को देखकर हम ये कह दें कि ये संस्था बिल्कुल बेकार है। ऐसा गलत होगा, क्योंकि ये ठीक है, हर संस्थाओं की, हर कार्यविधि की कुछ न कुछ कमियां होती है। तो वर्ल्ड बैंक की फंक्शंस के भी कुछ कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, नेगेटिव्स हैं, लेकिन इसके पॉजिटिव्स कम नहीं हैं, इसकी सकारात्मकता कम नहीं है। आज हम वर्ल्ड में देखते हैं इसकी एक अहम भूमिका रही है, इसीलिए हम इसके कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विश्व बैंक के वर्ल्ड की इकोनॉमी की डेवलपमेंट, विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका रही है।